वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है आपके सारे मसले आपसे शुरू होके आप पे ही ख़त्म होते हैं। एक चीज़ होती है अना, सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं, मेरी बात, मेरा कहना, मेरा लिखना, मेरी शक्ल, मेरा कद, मेरे कपड़े, मेरा खाना, मेरा चलना, मेरा पहनना, मेरा ओढ़ना, मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरी नींद, मेरी दोस्तियाँ, मेरे रिश्ते, मेरा वक़्त, मेरे पैसे, मेरे ख्वाब, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत। हम लाख चाहें लेकिन इसके तवाफ से बाहर नहीं निकल पाते। हम इतना ज़्यादा वक़्त अपने बारे में सोचने और अपने लिए कुछ ना करते रहने में लगा देते हैं और कभी महसूस तक नहीं कर पाते कि अपने ही साथ हमने हाथ कर दिया। देखिए, ये जो अना है ये बड़े गैर महसूस तरीके से आपके रास्ते में खड़ी होती है। सोचें कि जब आप एक अच्छे बेटे बनना चाहते हैं, एक अच्छे बाप का रोल निभाना चाहते हैं, एक मॉडल उस्ताद बनना चाहते हैं, एक ईमानदार अफसर कहलाना चाहते हैं, एक इबादत गुजार इंसान होना चाहते हैं, एक शरीफ आदमी कहलाना चाहते हैं कि लोग आपको एक बासूल इंसान समझे, तो इसके पीछे क्या चल रहा होता है? आपकी असल शख्सियत पे आपका वो रोल हावी आ जाता है जो आप अदा करना चाह रहे होते हैं। आप वैसे होते नहीं लेकिन आप वो लगना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। असल रफड़ ये होता है। अब इन सारी कोशिशों का हासिल क्या होगा? आपकी असल शख्सियत और वो वाले आप जो आप लगना चाहते हैं, वो दोनों आपस में टकराते रहेंगे। ये कभी खत्म ना होने वाली जंग होगी। इसी में आप रोएंगे, चीखेंगे, सोच सोच के सवाह हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि मसला कहाँ शुरू हुआ था। खुद को अपने आप से बचाएं। बंदा कोई इतनी अहम चीज नहीं होता यार कि इसके बगैर दुनिया ना चल सके। बिल क्लिंटन के बगैर अमेरिका चल रहा है, ज़ियाउल हक और भुट्टो के बगैर पाकिस्तान भी अपनी जगह पर है। इशरत फातिमा की जगह कोई नई खातून खबरें पढ़ रही है। मैं आज अपनी नौकरी छोड़ता हूँ तो 100 बंदे अप्लाई करेंगे जॉब के लिए। मतलब चल चलाओ का मामला है भाई। हम में कोई हीरे मोती नहीं जुड़े हुए कि हम बहुत ही अहम हूँ, हमारा कहा पत्थर पे लकीर हो, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया चले, हमारी तस्वीर पे सबसे ज्यादा लाइक्स आए, हमारी हर बात पे दुनिया वाह वाह करे, हम सब के फेवरेट हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बड़े से बड़े इंसान और बड़े से बड़े नजरिए के बारे में हमेशा दो तरह की राय होती है, एक इनकी फेवर में, एक इनके खिलाफ। तो अगर कोई हमारे खिलाफ है तो भी क्या है, और कोई साथ है तो हमें कौन से वो सुरखाब के पर लगा रहा है? मतलब हम हैं कौन, हमारी अहमियत क्यों हो, हमें क्यों माना जाए? इसलिए कि हम ये चाहते हैं और सारी जिंदगी इसकी कीमत अदा करते रहे हैं। अगर ये सब ना चाह जाए, अगर ये सारा बोझ कंधों से उतार के फेंक दिया जाए और बंदा ठंडा होके बैठ जाए तो बुरा क्या है? मुस्तकिल ना सही वक्ती तौर पे ट्राई करने में क्या हरज है? आप सारी जिंदगी खुद अपना ही वो अक्स बने रहते हैं जो असल में आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। इस चक्कर में चाहे दिन रात काम करना पड़े, पढ़ना पड़े, लोगों को पीछे हटाना पड़े, किसी को बातें सुनाना पड़े, किसी से लड़ना हो, किसी को खास तवज्जो देना हो, आप वो सब कुछ करते हैं। जैसे ही कोई कहे कि नहीं भाई आप एक फ्रॉड हैं, आप वो नहीं हैं जो आप नजर आते हैं, तो आप हत्थे से उखड़ जाते हैं। वो बंदा आपको जहर लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी आइडियल दिखावे को तोड़ फोड़ दिया है, आपके बुत पे हथौड़ा मार दिया है। कौन सा बुत? अना का बुत। वही बुत जिसे पाल के सारी जिंदगी इसके घुटनों में बैठने में आप जाया कर रहे हैं। थोड़ी जगह अपने आप को दें। इंसान असूलों के लिए नहीं होते, असूल इंसानों के लिए होते हैं। आप असल में वो हैं जो आपकी सोच है, वो नहीं है जो आप लोगों को नजर आना चाहते हैं। कभी खुद के साथ एक दिन गुजार के देखें
कभी अपने असूलों, अपनी शख्सियत, अपने वकार, अपने एतमाद, अपनी पर्सनैलिटी, अपने बड़ेपन, अपनी संजीदगी, अपनी पोजीशन, इन सब की छतरी से बाहर निकल कर देखें। दुनिया खूबसूरत ना सही, गंदी भी नहीं लगेगी, लोग दुश्मन नहीं लगेंगे, कायनात खिलाफ नहीं लगेगी, और खुद अपना आप भी शायद उड़ता हुआ महसूस हो। इतना सब कुछ कहने के बाद सबसे अहम बात अंदाजा करें क्या होगी। खुद से मोहब्बत जरूर करें, लेकिन अपनी अना से नहीं। जो आप नजर आना चाहते हैं उस तसव्वुर से प्यार ना करें, जो आप हैं उसे अहमियत दें। लोग हर हाल में तनकीद करेंगे, माहौल हमेशा आपकी हमायत में नहीं होगा, साजिशें आपके खिलाफ होंगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन अगर नरम शाख की तरह झुके रहेंगे तो सत्ते खैर। ऊंचे दरख्त की तरह अकड़े रहेंगे तो कब तक, कैसे होगा। फिर ये कि अगर कोई आपको अहमियत नहीं दे रहा, आपके खिलाफ बात कर रहा है, आप हर्ट हुए हैं, तो असल में वो सब भी इस शख्सियत के खिलाफ किया जा रहा है जो आप दूसरों के सामने बने हुए हैं। उस पर्दे के पीछे से देखें तो आपको गालियां देने वाले भी कोई ऐसे दुश्मन नहीं लगेंगे।